हेलो गाइस, मैं प्राची राजपूत और ये मेरा यूट्यूब का न्यू चैनल है। इसमें मैं अपने क्लाइंट की आईब्रो को कैसे शेप दूंगी, कितना सुंदर बनाऊंगी। ये देखिए हमारी न्यू क्लाइंट, इनकी फुल ग्रोथ है और कितनी सुंदर आईब्रो बनेगी, देखिएगा। अब मैंने अपने थ्रेड को क्रॉस कैंची के शेप में कर लिया है और एक गाइडलाइन की हेल्प से हम पूरी आईब्रो का शेप, फुल आईब्रो का शेप देंगे और एक एक करके हम सारे बाल गाइडलाइन की हेल्प से निकालते जाएंगे और इधर उधर के जो बाल होंगे उनको भी हम उसी थ्रेड के हेल्प से सारे बालों को निकाल देंगे। अब आप देख रहे हो ना मेरा थ्रेड। इसी तरह आप भी अपने थ्रेड को सेट कीजिए और एक एक करके सारे बालों को निकालते जाइए। और आप जब ऐसे करेंगे तो आपकी आईब्रो का एक न्यू शेप आएगा और आपको ईज़िली धागे को सेट करना भी आ जाएगा। देख रहे हैं ना आप कितना प्यारा शेप आ रहा है हमारी क्लाइंट का। इनकी फुल ग्रोथ थी, इतनी प्यारा ग्रोथ थी कि मतलब मुझे ना आईब्रो बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही सुबह से शाम तक मतलब इतने प्यारे शेप वाले क्लाइंट आए ना तो मौज ही हो जाए। आप लोगों को भी मुझे समझाने में, बताने में हेल्प मिलेगी। देखो अब हम ना सेंटर पार्ट कर लिया है हमने। अब जो सेंटर पार्ट से ना हम दोनों तरफ के ही बाल को निकाल सकते हैं और सेंटर पार्ट करने से ही हमारे आईब्रो का शेप ना बहुत प्यारा आता है। अब हमने धागा, अपना थ्रेड है ना जो, वो ऊपर की तरफ रखा है। अब हम देखो सेंटर के बाल निकाल रहे हैं इनके, और सेंटर के बाल देखिए धीरे धीरे एक एक करके सारे बाल हमने निकाल दिए हैं। अब इसी तरह हम ना फ्रीली थ्रेड चला के अपना फॉरहेड भी करते जाएंगे। देखिए फ्रीली चल रहा है हमारा थ्रेड और फॉरहेड होता जा रहा है। आईब्रो बनाने के बाद अगर हम फॉरहेड नहीं करते हैं तो मतलब ये सोच लो आईब्रो की जान हो जाती है फॉरहेड करने से। अब देखो फॉरहेड करने के बाद आईब्रो का ना लुक एक अलग ही आता है। अब इसी तरह से हम कैंची की हेल्प से या सीजर की हेल्प से हम दूसरी आईब्रो के सेंटर के बालों को ना सेट करेंगे। उसके बाद हम दूसरी आईब्रो का शेप देंगे। जिस तरह से हमारी इस आईब्रो का शेप आया है उसी तरह से हम इस आईब्रो का शेप देंगे। इसी तरह हम फॉरहेड को भी ले लेंगे दूसरी आईब्रो के साथ साथ। देखिए अब देखिए फ्रीली हमने अपने थ्रेड को सेट किया और फॉरहेड को ईज़िली कर दिया। अब हम अपने क्लाइंट से की दूसरी आईब्रो को बनाने जा रहे हैं। देखिए हमने कैसे आईब्रो को पे धागे को सेट किया, थ्रेड को सेट करने के बाद अब धीरे धीरे हम फिर एक गाइडलाइन लेंगे। उस गाइडलाइन की हेल्प से हम धीरे धीरे एक एक बालों को निकालते जाएंगे और ईज़िली हम अपनी दूसरी आईब्रो का भी शेप बहुत प्यारा सा देंगे। देखिए आप देख रहे हैं ना कि एक गाइडलाइन से एक एक बालों को कैसे निकालना ईज़िली हो जाता है। देखो आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा शेप आ रहा है इनका, क्लाइंट का हमारी, और ये बहुत प्यारी लगेंगी आईब्रो पे। अब देखो अब हमने सेंटर भी लिया है। सेंटर के बालों, सेंटर जब हम लेते हैं तो ऐसे आईब्रो को सेट करते रहेंगे। ये देखो एक एक बालों को सेट करते जा रहे हैं सेंटर पार्ट को करके। अब हम दे रहे हैं अपने आईब्रो को फिनिशिंग लुक से, फिनिश लाइन बन जाएगी एक। अब ये फिनिशिंग लुक देने के बाद क्लाइंट को कि आईब्रो का क्या लुक आता है। देखिए आप, वैसे तो इनकी आईब्रो बहुत प्यारा बनी है
और हम सीज़र की हेल्प से एक दो बाल जो इधर उधर हो रहे हैं उनको भी सेट कर देते हैं। और हमेशा याद रहे तो सीज़र की हेल्प से हम ना सारे खड़े बालों को सेट कर देते हैं। अब हम फिनिशिंग लुक देख रहे हैं। अगर सीज़र से बालों को कट करने के बाद भी अगर ऊपर की तरफ एक आध बाल रह रहे हैं तो उनको हम थ्रेड से ही निकालें। अगर हम सीज़र से निकालेंगे या सीज़र की हेल्प से हम निकालना चाहेंगे ना तो हो सकता है हमारे आईब्रो के टच के बाल भी इधर उधर से निकल जाए, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम अब देखो कैसे थ्रेड को फ्रीली चला रहे हैं, फ्रीली सेट करके जो हम फिनिशिंग लुक देना चाहते हैं वो आ जाए। और ये देखो फॉरहेड भी बनाने से आईब्रो का लुक कितना प्यारा आता है। और एक आध बालों का भी फ़र्क भी आईब्रो को मोटा और पतला दिखने लगता है। अगर हमारा एक बाल भी है तो वो एक आईब्रो मोटी पतली भी दिखती है। इसलिए हम ना जब फाइनल लुक देते हैं तो हम दोनों आईब्रो को एक से देखें और उसके बाद हम एक एक बाल अगर इधर उधर से रह रहा है तो उसको बराबर करने के लिए हम फिनिश लुक में एक आध बाल इधर उधर सेट कर देते हैं। अब हम फ्रीली सेंटर पार्ट भी दे देते हैं। एक आध बाल हो तो फ्रीली धागा चला के हम सारे बालों को सेट कर देते हैं। अब देखो